दोस्तों आज एक हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात करेंगे और हम लोग चूंकि वीकनेस यानी कमजोरी की बात कर रहे हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है इस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने डिस्कस की थी वो थी कि सबसे पहले तो अपनी कमजोरी को जानो, उसको स्वीकार करो और अच्छे से एनालाइज करो। जब तक कमजोरी को जानोगे नहीं यार तब तक तो उसको सुधारोगे भी नहीं। तो एक बार कमजोरी को समझ लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, उसके बाद क्या चाहिए होगा, एक अच्छी गाइडेंस चाहिए होगी, एक अच्छा गुरु खोजना होगा। एक कहानी सुनाता हूं, बहुत शॉर्ट सी है। जापान में एक 10 साल का बच्चा था जिसका एक्सीडेंट में बायां हाथ कट गया, लेकिन उसको जूडो सीखने की बहुत प्रबल इच्छा थी। तो वो एक बूढ़े जापानीज जूडो मास्टर के पास गया और जूडो का उसने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। कई माह बीत गए, लेकिन उसके गुरु ने उसको एक ही दांव सिखाया और उसी दांव की प्रैक्टिस बार बार कराता गया। कुछ महीनों बाद उस लड़के ने कहा कि मुझको और दांव सिखाइए, लेकिन उसके गुरु ने कहा कि तुमको सिर्फ यही दांव आता है और तुमको जरूरत भी सिर्फ इसी दांव की पड़ेगी। बच्चे को समझ नहीं आया, लेकिन उसको अपने गुरु पे विश्वास था। कुछ दिन बाद एक टूर्नामेंट हुआ और बच्चे ने उसमें भाग लिया। बच्चा एक के बाद एक मैच जीतता चला गया और फाइनल राउंड में पहुंच गया। फाइनल में उसका सामना एक ऐसे चैंपियन से था जो बहुत खूंखार था और आज तक कोई मैच नहीं हारा था। रेफरी ने गुरु से कहा कि बच्चे को चोट लग सकती है और उसको वापस बुला लीजिए, लेकिन गुरु ने कहा कि उसको लड़ने दो। आश्चर्य की बात यह हुई कि फिर से वो बच्चा जीत गया और इस तरह वो चैंपियनशिप भी जीत चुका था। लेकिन बच्चे के तो मन में तूफान चल रहा था और उसने अपने गुरु से पूछ लिया कि गुरुजी, मात्र एक दांव से मैं आखिर पूरी चैंपियनशिप कैसे जीत गया? तब उसको गुरु ने उस 2 कारण बताए। पहला ये कि उसने जूडो के एक सबसे कठिन दांव में मास्टरी कर ली थी, परिपक्व हो गया था। और दूसरा कारण यह कि, ध्यान से सुनना, दूसरा कारण यह कि इस दांव से बचने का सिर्फ एक ही उपाय जूडो में है और उसके लिए उसके विपक्षी को उसका बायां हाथ पकड़ना जरूरी था। और उस लड़के का तो बायां हाथ कटा हुआ था। तो उस लड़के का बायां हाथ कटा होना जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वही उसकी ताकत बन गई और उसको विजय दिला दी। तो ये होता है यार एक अच्छे गुरु का कमाल। और इसीलिए जितने भी लोग जिस भी दिशा में जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मैं कहूंगा एक अच्छा गुरु खोज लो और निश्चित ही सही राह पे निकल पड़ोगे। बाय।